नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं MPPAT क्या है। और सुनिए, पहले सुन लीजिए, क्योंकि आप क्या करते हैं, स्किप बहुत जल्दी करते हैं। बोले हमें तो पता है क्या है, लेकिन पहले पूरा समझ लीजिए, उसके बाद स्किप करना जो करना है। पहले सुनिए अच्छे से, चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ उनको समझिए। मैंने नीचे एक लाइन लिखी है, पहले तो समझिए अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सही बात है, बहुत सारे बच्चों को पता होता है ये वो, बस उसमें ही खुश रहना चाहते हैं। वो क्या, हमें पता है ना, सुनना नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए ये लाइन बहुत ज़रूरी है, पहले पूरा सुनो। जिससे आपको एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको गलत मालूम हो सकता है आपको सही सॉलिड पता चल जाए। पहली बात तो ये कि MPPAT क्या है, आपको पता है। 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, अब आपको ग्रेजुएशन करना है। अगर ग्रेजुएशन करना है तो एग्रीकल्चर के बच्चों से खासकर मेरा यही होता है कि भैया, यदि आपने एग्रीकल्चर से 12वीं की है तो ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से ही करना। ज़्यादातर बच्चों को यही राय दिया है हमेशा। और बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं। वो भटकना क्या होता है कि वो एग्रीकल्चर से डिग्री ना करके BA कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, किसी और चीज़ में DCA कर लिया, ऐसे ही वो भटकते रहते हैं। वो पूरा अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं। तो मैं बता दूं, MPPAT एक टेस्ट होने वाला है, मई में टेस्ट होगा बच्चों, आपको पता है। और उसकी तैयारी ज़ोर शोर से स्टार्ट हो गई है। कोचिंग वालों ने, सेल्फ स्टडी वालों ने, ऑनलाइन वालों ने सब अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और जो बच्चे, जिनके पेरेंट्स अवेयर हैं, या जो बच्चे पहले से अवेयर हैं, अवेयर का मतलब जो समझते हैं पहले से कि हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ है, तो उनने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। यदि आपने अभी तक प्रारंभ नहीं की है तो मैं आपको बता दूं, तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये समय वापस लौट कर नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों ने सोचा 12वीं कर ली, अब क्या करेंगे, आराम से कहीं प्राइवेट फार्म डाल देंगे, कहीं पे BA कर लेंगे, कंपटीशन में लग जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। और मैं उनको बता देता हूँ, बेटा, एग्रीकल्चर सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपने एग्रीकल्चर से डिग्री प्राप्त कर ली तो आप सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। और आज के ज़माने में यही ज़रूरी है, अपने पैरों पर खड़े होना। बाकी और सब्जेक्ट में कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने पैरों पर खड़ा हो पाओ। अगर आपने एग्रीकल्चर से BSc AG कर लो, BTech एग्रीकल्चर कर लो, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। सबसे बड़ी बात ये होती है एग्रीकल्चर की। समझ में आ रहा है ना? तो इस बात को आप समझ लीजिए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी परीक्षा ख़त्म हुए, आपको 7-8 दिन ही हुए हैं। आपका लास्ट एग्ज़ाम 17 तारीख हुआ था एग्रीकल्चर वालों का, फ्लोरिकल्चर का कुछ बाद में हो गया था, है ना। 12th की परीक्षा कल ख़त्म हुई, आपको पता है, टोटल मैथ्स बायो की जो अगर हम बात करें तो मैं आपको ये राय दे रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में ये हो कि हम कुछ और कर लें तो कुछ और मत करना भैया। एग्रीकल्चर के बच्चे हो तो एग्रीकल्चर में ही जाना। कंपटीशन बहुत कम है अभी, लोग बाग जानते भी नहीं है सब्जेक्ट के बारे में। मैं जिस जगह ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना, उस जगह ये स्थिति है कि एग्रीकल्चर के टीचर ढूंढे ढूंढे नहीं मिलते हैं। मैं अपने घर से 200 किलोमीटर दूर रह के पढ़ाने आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर टीचर नहीं है। इस वजह से बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है उसको बदलना सबसे बड़ा काम उनको, क्योंकि नॉलेज है नहीं कि क्या करें कैसे करें। समस्या ये है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। अभी फॉर्म आएंगे, मैं बता दूंगा कब इसकी फॉर्म आ रही है, कब कैसे भरना है। अब तैयारी कैसे करना है, कैसा पेपर रहेगा, क्या करना होता है, वो सुन लो। जो बच्चे बिल्कुल अवेयर नहीं है वो सुन लो। अगर आप PAT निकालना चाहते हो ना, तो देखो, कोचिंगों वालों ने कोचिंग स्टार्ट की है तो 10,000 रुपये ले रहे हैं, कोचिंग की फ़ीस ले रहे हैं। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जितना दिन वो पढ़ा रहेंगे, 45 दिन 50 दिन या 2 महीने भी उनके लिए मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए कोचिंग वालों को, वो आपसे 10,000 रुपये ले रहे हैं, 9,000, कोई 8,000, जैसा जिसका बन जाए सिस्टम। अपना अपना बिजनेस है, कर रहे हैं लोग। लेकिन मैं, अगर आप मेहनती हो, अगर घर पे मेहनत कर सकते हो, सेल्फ स्टडी अगर आप में क्षमता अच्छी है पढ़ने की, तो आप कहीं मत जाओ। आपको कहीं भी किसी कोचिंग संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, 1 साल का कोर्स यार 2 महीने में कैसे कंप्लीट कराएंगे। सोचो आप एक बार, फॉर्मेलिटी करा रहे हैं वो लोग भी, कहीं ना वो बच्चों को ढंग से पढ़ा पा रहे। 2 महीने में पढ़ाई हो नहीं पाती। लेकिन कुछ बच्चे मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। पैसे की व्यवस्था है, खूब अनाप शनाप पैसा है, 10,000 वो, रहने खाने पीने का 10-20 हज़ार वो, 30-40 हज़ार रुपये खर्च,
कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा गरीब है, जो बच्चा बाहर नहीं जा सकता, इंदौर जैसे शहर में नहीं रह सकता, या मोबाइल से एप्लीकेशन जो है लेकर के, या कोर्स नहीं खरीद सकता, 10,000 खर्च नहीं कर सकता, उसके लिए हम खड़े हैं। हम अपना जो है नोट्स दे रहे हैं उसको, भैया कि तू क्रैश कोर्स के नोट्स ले ले और पढ़ ले। बहुत सारे बच्चों ने ले लिए हैं, पर भैया वही बच्चे लें जो मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि कोई बच्चा क्या होता है, कई बार बातों में आ जाता है, क्योंकि सर ने बोल दिया कि हो जाएगा सिलेक्शन, लाइफ बन जाएगी तेरी, तू बहुत आगे जाएगा, फलाना ढिंगा, क्योंकि उन्हें तो अपना कोर्स बेचना है ना। ऐसा नहीं बेटा, जो मेहनत कर सकता है एक्चुअल में, क्योंकि अपनी क्षमताएं अपन को पता होता है कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, मैं कितना घंटे पढ़ सकता हूँ, क्या मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा। क्योंकि फसल उत्पादन और पशुपालन तो बच्चा पढ़ लेगा, थोड़ी दिक्कत आती है एलिमेंट ऑफ साइंस यानी पीसीएमबी में, वो अपन को पढ़ना है, वो उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो जो बच्चों का अच्छी परसेंट जा रही है, 90+ जाए, या जो मेहनत में अच्छे हैं, मैं उनको एक राय दूंगा कि मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, नोट्स की PDF आप ले लो मुझसे, फीस उसकी बिल्कुल ना के बराबर 1,000 रुपये, 999 रुपये में देगा, भैया आपका भला हो जाए। इसलिए इतनी कम फीस है, मैं 5 साल से दे रहा हूँ, आज से नहीं। बहुत सारे बच्चों को भला हुआ है, जो नहीं पढ़ते हैं भला उसका नहीं हो सकता, सीधी बात है। क्योंकि ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं हम। सेल्फ स्टडी आप वो बच्चा कर सकता है जिस बच्चे की रेगुलरिटी बहुत अच्छे से रही हो, 12th में इसने मेहनत की हो, क्योंकि मेहनत की आदत तो डालनी पड़ेगी। कोचिंगों में क्या है, आज बैठे हैं 100-100 200-200 बच्चे पढ़ा रहे हैं, किसी को समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक। वहाँ पैसे अगर आपको, मैं तो ये कहूँगा मत फेंकना। जो इंटेलिजेंट हो भैया ज़्यादा ही कि नहीं मेरे को तो जाना ही है, तो वो करो अपने हिसाब से, हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन यदि आप चाहते हो कि मैं घर पे कर लूँगा सर, तो मेरी राय मानो, कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा, कॉन्टेक्ट करो और नोट्स ले लो आप, मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। बस पढ़ लो, कुछ दिन की बात है, भगवान चाहेगा तो इसी 2 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अगर आपने मेहनत कर ली तो। और नहीं तो आपको पता है कि नहीं पढ़ने वाला तो चाहे नोट्स ले ले तो नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ने वाला चाहे कोचिंग चले जाए, बम्बई चले जाए, तब भी उसका कुछ नहीं होने वाला। ये आप भी समझते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए आपको मेरी राय है, एक के अच्छे शिक्षक के नाते ये एक मेरी राय है कि अगर आप व्यवस्थाएं आपकी घर पे अगर बेहतर नहीं है तो आप घर पे स्टडी कर लो। क्योंकि अगर डिग्री आपकी हो गई 4 साल की गवर्नमेंट से, तो लाइफ बना लोगे। लाइफ बनी गई अगर आप मतलब गवर्नमेंट में हो गया। वो सारे बच्चे प्राइवेट भी करते हैं, लाखों रुपए फीस लगाते हैं, फिर परेशान होते हैं। तो जिनके पास लाखों रुपए नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, वो मेरी राय मान लें, एक गलत राय नहीं है। आप किसी से भी पूछ लेना कि MPPT आपको नहीं। बहुत सारे बच्चे CUT की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको भी मेरी राय है कि टेस्ट के लिए अब समय जो है कम ही बच रहा है, तो आप लोग भी जी जान से लग जाइए और CUT भी आप निकालते। CUT क्या होता है मैं आपको बताऊँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है ना, उनका टेस्ट होता है, ठीक है ना। और आपको पूरी तरीके से कैसा और जानकारी कैसे होता है, क्या करेंगे क्या, तो आपको बताऊँ MPPT 200 नंबर का टेस्ट होगा। 100 नंबर का इसमें क्या आना है, PCMB यानी एलिमेंट ऑफ साइंस आएगा, और 100 नंबर का 50 का पशुपालन, 50 का फसल उत्पादन। 200 नंबर में से आप 105 नंबर ले आए ना, चाहे जनरल में हो आप 105 भी ले आए ना, तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है, 100% श्योर है। अब आप 55% भी नंबर नहीं ला सकते हो तो क्या ही यार, तुम इतना तो ला सकते हो ना, इतना तो खुद पे भरोसा होता है कि हाँ यार अगर मेहनत करूँगा तो ले आऊँगा। तो कर लो, कोशिश तो करना चाहिए, हार जीत जो भी हो। अब 1,000-2,000 को देखोगे, 2,000 तो कहाँ, मैं तो 1,000 रुपये में ही सबको उपलब्ध कराए हैं, आपको भी वही मैं कराऊँगा सभी को, अगर लोगे तो। और लोभ लालच मत करना, ज़िंदगी भविष्य ये सब कुछ पढ़ाई में ही रखा हुआ है। सबके माँ बाप चाहते हैं बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चा पढ़े, लेकिन बच्चे वही पढ़ते हैं जो एक्चुअल में समझते हैं कि हमारे माता पिता हमसे क्या उम्मीद की है। इसलिए जी जान लगा दीजिए, यही समय है, ठीक है। तो किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, फ़ोन कर लो, नंबर दे दिया मैंने कि भैया आपको कोई समस्या हो आप तो कॉल करके पूछ लो कि सर ये है समस्या, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पर लास्ट में एक ही बात, सिर्फ मेहनती जो अपनी क्षमता को पहचानते हैं बस वही पढ़ें भाई। क्योंकि देखो पैसे आपके चल जाएं और फिर आप पढ़ें नहीं, सिलेक्शन हो नहीं, तो देखो मुझे भी दुख होता है ना। तो ऐसा नहीं करना है, मेहनत कर सको तो ही आप आगे बढ़ो। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वकायदा, ठीक है। नमस्कार।